मनरेगा का काम बंद कर दिया। ऐसा बेतौर में 2.5 साल से कोई अलॉटमेंट नहीं मिला और एक सरकार तमाशा कर रहा है। पिछले बजट में सिर्फ मनरेगा के सेक्टर में 13,000 करोड़ रुपए छटनी हुआ बजट में। ये गरीब के विषय है, ये हिंदू गरीब के विषय है, आम जनता के खिलाफ काम कर रहा है, शिक्षा का हवन चल रहा है। और आप देखते हैं जो नया शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब पूरा देश में लागू करते जा रहा है, उधर गरीबों का शिक्षा का जो अधिकार, सार्वजनिक शिक्षा का जो अधिकार था, उसको हरण कर लिया। असल मुद्दा है निजीकरण और ध्रुवीकरण, ये चल रहा है। गरीब करता है, गरीबों को बच्चे उनके लिए कोई स्कूल, सरकारी स्कूल नहीं रहेगा। संरक्षण जो रिजर्वेशन का मामला है उसको भी खत्म करने जा रहा है। ये निजीकरण के मामले में उद्योग क्षेत्रों में जो बोला गया, कहाँ से आए हो? मैं बंगाल में आता हूँ, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। क्या है आप इसमें? जो आज के होता है गरीब आदिवासी गरीबों को लिए, गरीब आदिवासी और ST के लिए जो अधिकार है वो अधिकार ने मोदी सरकार ने खर्बे कर दिया। ये अधिकार के लिए मैं आज आता हूँ हमें जंतर मंतर में एवं राष्ट्रपति में सारे देश को, छात्र छात्री और आदिवासी को सिग्नेचर कर लिए यहाँ पर आया है। एवं ये पर आए तो मैं इसका सिग्नेचर को राष्ट्रपति के पास जमा देता है। एवं मोदी सरकार में जो मनुवादी अनुशासन चलाता है इसके विरुद्ध में मैं प्रगतिशील डेमोक्रेटिक संगठन में इसका रोकता है एवं इसके बाद इसके विरुद्ध में लड़ाई करता है। मैं गोटा देश में ये संघर्ष जारी रखता है एवं आज ये सम्मेलन में मैं हाजिर हूँ एवं ये लड़ाई का सफलता करता हूँ। और देश के कोने से आए। मैं ब्रजलाल भारती, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, आज आप यहाँ क्या करने आए? लाखों की संख्या में यहाँ पे आप लोग मौजूद है। भारत के विभिन्न राज्यों से आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, क्या कुछ मांगे आप लोगों की? खास तौर से हमारी जो समस्याएं हैं वो दलितों की, खेत मजदूरों की और दलितों के इशू पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति है दलितों की, भारतीय जनता पार्टी शासन में है, डबल इंजन की सरकार जिसको बोलते हैं। यूपी के अंदर दलित हत्याएं, दलितों के ऊपर रेप की, दलित महिलाओं के साथ ये आए दिन की घटनाएं हो गई हैं। दूसरा, दलित जमीन से बेघर है। अभी हम चंदौली ज़िले के अंदर देखते हैं जिस ज़मीन पर लगातार 30 साल से खेती कर रहे थे दलित, आदिवासी, गरीब, पिछड़े, उनसे वो ज़मीन से खेती कराना बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से मिर्ज़ापुर ज़िले के अंदर हम देखेंगे तो वहाँ पर वन में रहने वाले वनाधिकार कानून का जिसको फ़ायदा मिलना चाहिए, ज़मीन का पट्टा मिलना चाहिए जिनको, वो पट्टे उनको मिल नहीं रहे हैं। वो उनको निकाल करके वन प्रशासन वन से बाहर करना चाहता है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे तक किए जा रहे हैं। इसी तरीके की हालत जौनपुर और दूसरे ज़िलों के अंदर है, सोनभद्र के अंदर भी है। हमारी डिमांड है ख़ास तौर से कि वो ज़मीन गरीब लोगों के बीच में बांटी जाए। यूपी की सरकार बड़े पूंजीपतियों को ज़मीन देने के लिए तैयार है, लेकिन गरीब के लिए 2 एकड़ ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। सफाया कर दिया योगी जी ने, माफियाओं का सफाया किया है योगी जी ने। योगी जी ने भूमाफियाओं का कोई सफाया नहीं किया है। वो भूमाफियाओं के पक्ष के हैं योगी जी, कतई भूमाफियाओं का सफाया नहीं किया है। बुलडोजर चलता है, बुलडोजर
बुलडोजर बाबा के नाम से है वो नहीं, भूमाफियाओं के पक्ष का काम कर रहा है। भूमाफिया उसको गरीब को जिसका घर बना हुआ है तालाब के किनारे या जीएस की जमीन पर, उसको भूमाफिया घोषित कर रहे हैं। उसके घर पर बुलडोजर चलता है। भूमाफियाओं के घर पर कोई बुलडोजर नहीं चलता। बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हैं, 1000 एकड़ से लेकर के 10,000 एकड़ तक के जमीन के मालिक हैं, लेकिन उनसे जमीन नहीं निकाली गई। उल्टा किसानों से, गरीब किसानों से, छोटे खेत मजदूरों से वो जमीन छीनी जा रही है। जबकि एक पुराना कानून था कि जो 30 साल से जिस जमीन पर दलित काबिज है, आदिवासी काबिज है, वो जमीन का पट्टा उसके लिए हो जाना चाहिए। उस कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उस जमीन को गरीबों के लिए नहीं दिया जा रहा है। ये जमीन अमीरों के लिए दे रहे हैं, फोकट में, मुफ्त में, बिल्कुल अमीरों के लिए दे रहे हैं। 1 रुपया में जमीन देना चाहते हैं 99 साल के लिए, लेकिन गरीब आदमी के लिए, खेती के लिए नहीं देना चाहते हैं। हमारी मांग है कि वो ज़मीन गरीब लोगों को मिले। गरीब लोगों को ज़मीन मिलेगी, गरीब आदमी पैदा करेगा, गरीब आदमी मार्केट में जाएगा, तब तुमको ज़्यादा और अधिक कारखाने खोलने की ज़रूरत पड़ेगी और मंदी का दौर खत्म हो। खुश है तभी 4 राज्यों में बीजेपी आई है। 4 राज्यों में बीजेपी आना अपनी जगह अलग है। वो धर्म के मुद्दे और दूसरे मुद्दे, विकास के मुद्दे से उसका कोई संबंध नहीं है। खेत मजदूर के मुद्दे से उसका कोई संबंध नहीं है। कब तक देशवासी जो है, दुनिया के लोग, जो भारत के लोग हैं, वो कब तक धर्म के नाम पर देंगे वोट? विकास के नाम पे भी तो देते होंगे। विकास के नाम पे क्या विकास है? छुआछूत का जहाँ तक सवाल है, मुंह पर पेशाब तक करते हैं, वहाँ पर जीत कर आते हैं आप। आपको करना चाहिए कि किसी, हर आदमी का इज्जत होती है, हर इंसान की इज्जत होती है। उसको बराबरी का राइट दें, अपनी माँ बहनों को बराबरी का राइट दें, उनको आगे ले आएँ। उनके खिलाफ अगर कोई आंख उठाकर देखे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उसके खिलाफ कार्रवाई ये सरकार बीजेपी करती नहीं है। ये अनुभव हमारा बताता है। हमने हाथरस की घटना को देखा है। हाथरस की घटना में सरकार और सरकार के लोग कहाँ खड़े हुए थे? अपराधियों के साथ खड़े हुए थे। अब जेल में है, कोर्ट ने संज्ञान लिया, सारे राजनीतिक दलों ने संज्ञान लिया, तब जेल में है। सरकार और सरकार की मेहरबानी से जेल में नहीं है। सरकार ने तो वहाँ के जिलाधिकारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। एक ही घटना नहीं है। जब से योगी जी आए कानून व्यवस्था काफी अच्छी है। नहीं, कोई बिल्कुल कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कानून व्यवस्था के नाम पर जो कहते हैं योगी जी, बिल्कुल खराब है कानून व्यवस्था। यहाँ पर रोज गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार होता है, रोजाना महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है। कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज यूपी के अंदर गरीबों के लिए नहीं बची है। गरीबों के लिए कहते हैं जो राम मंदिर लाए हैं हम उन्हें लेके आएंगे। राम मंदिर का अलग सवाल है। राम में सबका विश्वास है। मंदिर आपके बनाने से ये काम नहीं है। गरीब आदमी सवेरे उठकर सुबह ही राम राम बोलता है, सबसे पहले करता है, उससे बड़ा नहीं है। 5 किलो राशन आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 5 किलो से होता क्या है? 10 किलो राशन दीजिए कम से कम महीने में। इससे कम राशन नहीं देना चाहिए। 10 किलो पर महीने हर आदमी के लिए देना चाहिए। और आधे से ज़्यादा यूनिट और जो राशन कार्ड काटे गए हैं उन यूनिट को बढ़ाना चाहिए, राशन कार्ड को बढ़ाना चाहिए, तभी ये हो सकता है। 2024 में फिर से आएंगे? कौन आएंगे? नहीं आएंगे। मोदी जी मुश्किल है आना, क्योंकि मोदी जी लगातार प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, लगातार प्राइवेटकरण कर रहे हैं। रिजर्वेशन उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दलितों की छात्रवृत्ति दे नहीं रहे हैं। बाहर दुनिया भर का ये निजीकरण के हमले से जो इस तरीके का कर रहे हैं, इस निजीकरण को रोकें, सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाएं और रिजर्वेशन पूरा करें। उसी समय हो सकता है कि दलितों के लिए कुछ राहत मिले, वरना इससे पहले कोई राहत मिलने वाली नहीं है। शिक्षण संस्थाओं में भी उनको लागू करना चाहिए, प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में और प्राइवेट कल कारखाने में भी आरक्षण का लागू करना चाहिए उनको, तभी ये हो सकता है। लोन भी तो दे रहे हैं, बिजनेस के लिए लोन भी दे रहे हैं। लोन देना अलग बात है, लेकिन कर्जा माफी सबसे पहली बात है। मुफ्त में बिजली देना सबसे पहली बात है। अभी जहाँ तक देखिए, इन्होंने लोन का ही सवाल नहीं है, गैस सिलेंडर दिया। अभी हमने सर्वे कराया, यूपी के अंदर 23 जिलों में सर्वे हुआ। उन जिलों में सर्वे कराया तो जिस गरीब आदमी को मुफ्त में आपने सिलेंडर दिया था, गैस मात्र 2% सिलेंडर में पाई गई। 98% लकड़ी और उपलों पर रोटी बना रहे हैं। तो इससे क्या होता है? ये तो सब बड़े लोगों का काम है, उनके इसका काम। क्या देना चाहोगे संदेश
संदेश क्या देना चाहोगे? हम संदेश देना चाहते हैं गरीब लोगों की मांगों को ये पूरा करें। सरकार की जिम्मेदारी होती है विकास के कामों को करें, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण करना बंद करें, आम जनता के लिए रोजगार की व्यवस्था करें। ये हम संदेश देना चाहते हैं। जमीन गरीब लोगों के लिए मिलनी चाहिए। गरीब लोगों के खिलाफ अगर कोई छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का काम करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, जो हमारी माताएं बहनें हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। ये हम संदेश देना चाहते हैं। इसको सरकार को पूरा करना चाहिए, यही हमारा कहना है।